अभी एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर मेरे सहयोगी मुझे बताएं। उससे पहले आप ये देखिए, चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आ गया है। कमेटी की सलाह पर आयुक्तों की नियुक्ति, और इसको लेकर विवाद हुआ था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति बिना किसी की सलाह के हो जाती है। एक कमेटी बनती है जिसमें पीएम, नेता विपक्ष, सीजेआई सदस्य होंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश है कि जब तक ये कमेटी ना कर दे, क्लियर ना कर दे कमेटी जिसमें सीजेआई हो, नेता विपक्ष हो और पीएम हो, ये 3 सदस्य। सीधे चलते हैं अरविंद के पास। अरविंद, ये बड़ा निर्णय है। अरविंद सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अरविंद, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? तो क्या कहा? बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, आपकी आवाज आ रही। जी बोलिए, बताइए क्या निर्णय है, और ये बड़ा निर्णय है अगर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है तो? बिल्कुल संविधान पीठ का यह फैसला है, बेहद अहम फैसला है। और कोर्ट ने यह कहा है कि भविष्य में चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो सीधे सरकार की तरफ से न होने के बजाय एक कमेटी के द्वारा होगी। इस कमेटी में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और इसके अलावा खुद चीफ जस्टिस शामिल होंगे। यानी इस कमेटी के जरिए अब देश में आगे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुआ करेगी। कोर्ट ने कहा है कि ये नियुक्ति प्रक्रिया तब तक लागू रहेगी जब तक कि सरकार इसको लेकर के कोई कानून नहीं ले आती। इसके अलावा जस्टिस अजय रस्तोगी ने भी अपना फैसला पढ़ा है। उन्होंने जो जस्टिस के एम जोसेफ हैं उनकी राय से सहमति जताते हुए ये कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की तर्ज पर ही जो 2 चुनाव आयुक्त हैं उनको हटाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। यानी उनको भी वो संवैधानिक संरक्षण हासिल है जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त को है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि संविधान पीठ ने ये माना कि अगर सरकार प्रशांत भूषण कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं, फिर मैं समझूंगा इस डिसीजन के मायने क्या है। It remained vacant till the hearing began, and it was filled up post haste by some secretary of the government who was given premature retirement by the government soon after the hearing began, and I had mentioned that this interim application. So the court has also said something about that appointment. We will need to see that judgment to see what they have said about that appointment of the 3rd election commissioner, which happened while the hearing was going on. ठीक है, तो प्रशांत भूषण पिटिशनर से इस पूरे मामले में अब मामला क्या है, विवाद क्या है? विवाद ये है कि चुनाव आयुक्त जो है उनकी नियुक्ति सरकार कर देती है बिना किसी से पूछे, और ये सरकार के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो अब अन्य महत्वपूर्ण पदों के अलावा जो चुनाव आयुक्त अपॉइंट होंगे उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बना दी है। लीडर ऑफ अपोजिशन इसके अंदर होंगे, जो प्रधानमंत्री होंगे वो होंगे, और सीजेआई होंगे। ये जो कमेटी डिसाइड करेगी उसके आधार पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी। और मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक अधिकार हासिल है, संवैधानिक कवर हासिल है, उनको कैसे हटाया जाएगा उसकी स्पेसिफिक प्रक्रिया है। यही अन्य चुनाव आयुक्त की भी हो, ऐसा कहना है जस्टिस अजय रस्तोगी का। सीधे मैं एक बार यहां से चलता हूं अरविंद के पास। अरविंद, ये कमेटी अभी तक इस पद के लिए नहीं थी, चुनाव आयुक्त के लिए नहीं थी, लेकिन और कौन से पद हैं जिनके लिए इस तरह की कमेटी बनी हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, लीडर ऑफ अपोजिशन है और प्राइम मिनिस्टर है? देखिए, जैसे लोकपाल, ईडी डायरेक्टर, इन सब पदों पर जो नियुक्ति होती है उसकी इसी कमेटी की सलाह पर उन पदों पर नियुक्ति होती है। और यहाँ पर जो एक बड़ा सवाल था सुप्रीम कोर्ट में जो दायर याचिकाओं में उठाया गया था वो ये था कि अगर सरकार यानी प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सलाह पर सीधे चुनाव आयुक्तों या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है तो एक संवैधानिक संस्था की क्रेडिबिलिटी के लिए ठीक नहीं है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। संविधान पीठ ने इस पर विचार किया। संविधान पीठ के सामने एक सुझाव ये भी दिया गया कि एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें पीएम हो, विपक्ष के नेता हो, इसके अलावा कुछ चीफ जस्टिस शामिल हो। जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो उसी दौरान सरकार की तरफ से एक चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिए गए अरुण गोयल। उनकी नियुक्ति पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे और सरकार से उससे जुड़ी फाइल मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट का सवाल ये था कि 15 मई से पद खाली था, लेकिन एकाएक 19 नवंबर को नियुक्ति कर दी गई और सिर्फ 24 घंटे के अंदर ये पूरा प्रोसीजर पूरा हो गया। तो कोर्ट का सवाल ये था कि आखिर जिक्र कर रहे थे प्रशांत भूषण, जब उनका रिएक्शन आया, एक बार फिर से सुन लेते हैं कि प्रशांत भूषण ने क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर। सुनिए। बहुत ऐतिहासिक फैसला है जो लोकतंत्र के ऊपर बहुत असर डालेगा, क्योंकि आज तो हम देख रहे थे कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सरकार के इशारों पर नाच रहा था, और उसका एक कारण ये था कि सरकार जिसको चाहे बना देती थी।
ये अरुण गोयल को भी इसी तरह से बना दिया गया। जब हमारी पिटिशन पेंडिंग थी, सुनवाई शुरू हो गई थी, एक ही दिन में उसको ले आकर सेक्रेटरी से इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर। लेकर जो बहस चली आ रही है वो खत्म होगा इससे एक हल? तो देखिए, जहां एक तरफ पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव नतीजे आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से 2 बड़े फैसले भी आपको सबसे पहले जी न्यूज पर देखने को और पता चले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के लिए कमेटी होनी चाहिए, कानून बनने तक कमेटी ही नियुक्ति करे, और ये बहुत बड़ा फैसला है। इसके क्या मायने हैं, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।